हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरएस अग्रवाल क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5A से क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 को डिस्कस करने वाले हैं। ये तीनों क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 एक ही तरह के क्वेश्चन है। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में? सबसे पहले, विच टर्म ऑफ एन एपी 8, 14, 20, 26 एंड सो ऑन विल बी 72 more than its 41st टर्म, है ना। जो एपी गिवन है सबसे पहले वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में जो एपी गिवन है वो है आपको 8, 14, 20, 26 एंड सो ऑन, और कह रहे हैं कि विच टर्म विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म, है ना। 41st टर्म से, फर्स्ट टर्म से 72 ज्यादा, है ना। 41st टर्म से 72 ज्यादा कौन सा टर्म होगा? विच टर्म? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। एक आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है 8, 14, 20, 26, तो ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि जो 41st टर्म है उससे 72 ज्यादा कौन सा टर्म होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो देखिए। क्या इंफॉर्मेशन है? ए की वैल्यू यहां पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट टर्म एपी से, वो क्या है? 8 है। कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट कर सकते हैं, 14 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, 41st टर्म की बात हो रही है ना, 41st टर्म की, और उसमें 72 ऐड करना है। तब पूछ रहे हैं कि कौन सा टर्म होगा। तो सबसे पहले ये 41st टर्म फाइंड आउट करिए। A41 फाइंड आउट करना है हमें, A41, है ना। nth टर्म के फॉर्मूले से, an के फॉर्मूले से, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। यहां पे A41 फाइंड आउट करना है, A41। तो A41 में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू 41 हो जाएगी। ठीक है, A41 अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो A41 में n की वैल्यू क्या है? 41 है। a की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू 6 है। तो a की वैल्यू 8 पुट कर दीजिए, n हो जाएगा 41 माइनस 1 और d की वैल्यू हो जाएगी 6। ये हो जाएगा 8 प्लस 40 इंटू 6, 6 इंटू 4 24, 240, 248 हो गया। तो an या A41 इसको बोलें तो ज्यादा अच्छा है। A41 की वैल्यू क्या है? 248 है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि इस A41 में, मतलब 41st टर्म में 72 ऐड करने पे कौन सा टर्म आता है? तो जरा 72 ऐड करिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो 41st टर्म प्लस 72, है ना। तो 41st टर्म क्या निकल के आया है? 248। तो 248 प्लस 72 आप करेंगे तो क्या वैल्यू आने वाली है? जरा देखें। 248 प्लस 72, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये 7 और 4 11 और 1 12, 320 आ गया, है ना। ये किसके बराबर है? 320 के बराबर है। और क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो 320 है इस एपी का कौन सा टर्म है? विच टर्म? तो an पता नहीं है ना कौन सा टर्म है, तो an हो जाएगा आपका 320। ठीक है, फिर nth टर्म का फॉर्मूला यूज होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। और इस बार ये an का फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये टर्म चाहिए n, है ना। देखिए 320 आ गया आपका क्वेश्चन के हिसाब से, जो कहा गया था कि 41st टर्म में 72 ऐड करना है, मतलब
जो टर्म पूछा जा रहा है वो क्या है, 41st टर्म से 72 ज्यादा है ना। तो इन दोनों को ऐड करके हमने एक नंबर फाइंड आउट किया, वो हो गया 320, है ना, क्योंकि 41st टर्म जो है वो 248 है, उसमें 72 ऐड करेंगे तो 320 आएगा। अब ये 320 कौन सा टर्म होगा इस एपी का पता नहीं है, तो an मान लिया कि वो 320 है, an का फॉर्मूला यूज किया, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि बाकी सारी चीजें हमें पता है। तो ये an हो जाएगा 320, a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो है 8, n की वैल्यू नहीं पता तो एज इट इज, d की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि वो 6 है, ये 8 इधर आएगा तो माइनस होगा तो 312 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, 6 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12, है ना। तो n माइनस 1 कितने के बराबर है, 52 के बराबर, तो n की वैल्यू 52 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 53। ये जो टर्म पूछा हुआ है क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा हुआ था कि विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। तो 41st टर्म से 72 ज्यादा ये जो 320 है वो कौन सा टर्म है, 53वां टर्म है। कौन सा टर्म है, 53rd टर्म, ठीक है, 53rd टर्म है। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहते हैं, विच टर्म ऑफ एन एपी 5 15 25 विल बी 130 मोर देन 31st टर्म। एपी आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, एपी गिवन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और क्या है वो 5 15 25 एंड सो ऑन, और कह रहे हैं कि कौन सा टर्म, विच टर्म कौन सा टर्म will be 130 more than what 31st टर्म, 31st टर्म से 130 ज्यादा कौन सा टर्म होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, समझ में आया। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे एपी पे बेस्ड कुछ इंफॉर्मेशन है, ए की वैल्यू 5 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 15 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। 31st टर्म की बात कर रहे हैं तो A31 आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फॉर्मूला यूज होता है क्या, A31 फाइंड आउट करने के लिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। A31 फाइंड आउट कर रहे हैं तो n की वैल्यू क्या है, 31 है ना, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 31, तो A31 में A31 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू यहाँ पे 5 है, प्लस n की वैल्यू 31 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 10 है, दैट इज 5 प्लस 30 इंटू 10, 30 इंटू 10 300, तो ये 5 प्लस 300 इज इक्वल टू 305। तो ये 31st टर्म आपको पता चल गया कि वो 305 है, तो इस 305 में ये 130 ऐड कर दीजिए, है ना, 130 प्लस 31st टर्म दैट इज 130 प्लस 305, क्या वैल्यू आ जाएगी 130 प्लस 305, 0 और 5 5 हो गया, 0 और 3 3 हो गया, 1 और 3 4 हो गया, 435 हो गया, है ना। अब ये 435 पूछ रहे हैं कि ये कौन सा टर्म होगा, तो इसे आप मान लेंगे कि ये nth टर्म है। कौन सा टर्म है, an है, nth टर्म पता नहीं कौन सा टर्म है, ये है 435। इस एपी में 435 कहाँ आता है, कौन से टर्म पे आता है, फॉर्मूला सेम वही यूज होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और इस बार जब ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हम इंटरेस्टेड हैं इस n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि आपको an पता है, a पता है और d पता है। 435 इज इक्वल टू a क्या है
5 है प्लस n वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू क्या है 10 है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 430, ये 10 आएगा इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा n-1 और 0 से 0 कैंसिल हो गया तो n-1 इज इक्वल टू 43, n इज इक्वल टू 44। जो ये 435 आया है ना, ये जो 435 है ये कौन सा टर्म है, 44th टर्म है। ठीक है, क्वेश्चन में जो चीज पूछी हुई है वो कौन सा टर्म है, 44th टर्म है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं, इफ 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, A10 कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 52 है, एंड 17th टर्म इज, जो 17 A17 है वो क्या है, वो 20 मोर है, 20 मोर है देन इट्स 13th टर्म A13। तो A17 क्या है, 20 मोर है A13 से, और आपसे कह रहे हैं कि AP फाइंड आउट करो। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो 10th टर्म है, मतलब A10 है क्वेश्चन में, nth टर्म में A10 होता ना, AP का 10th टर्म वो 52 है। ठीक है, फर्दर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो 17th टर्म है A17 वो 20 ज्यादा है किससे, 13th टर्म से, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, AP फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले A10 की इंफॉर्मेशन से जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 D, है ना। तो A10 अगर मैं लिखूं तो A10 विल बी इक्वल टू A प्लस 10-1 D। A10 की वैल्यू आपको पता है 52, तो यहाँ पे 52 लिख लेंगे, तो ये 52 इज इक्वल टू A प्लस 9D, या A प्लस 9D इज इक्वल टू 52, और ये 52 आप इधर लेके आ जाएं तो -52 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, ये क्या है, एक इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे A13 की बात हो रही है, A13, तो वो क्या हो जाएगा, A प्लस n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी ना, तो 13-1D, तो A13 इज इक्वल टू A प्लस 12D के बराबर हो जाएगा। ठीक है, A प्लस 12D के बराबर हो जाएगा, और ये A13 में अगर 20 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है, A17th टर्म मिलता है, तो A17 इज इक्वल टू 20 प्लस क्या हो जाएगा, ये A13 है ना, 20 प्लस A13, तो 20 प्लस A13 क्या है, A प्लस 12D है, A प्लस 12D है ना, क्लियर है, A प्लस 12D है आपका क्या, A17th टर्म। ठीक है, यहां पे ये चीज क्लियर है ना, समझ में आ गया। और अगर A17 हम इस तरीके से लिखें फॉर्मूले पे बेस्ड, तो A17 किसके बराबर होगा, A प्लस n-1D में n की वैल्यू आपको 17 लेनी पड़ेगी, है ना। जो ये फॉर्मूला होता है an का, उस फॉर्मूले पे अगर मैं A17 लिखना चाहता हूं, जैसे ये समझिए कि ये an का फॉर्मूला है, तो A17 अगर मैं लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, A प्लस 17-1D, दैट इज A प्लस 16D, है ना। तो A17 की वैल्यू क्या आ गई, A प्लस 16D, और आपने अभी फाइंड आउट किया A17 की वैल्यू वो 20 प्लस A प्लस 12D है। तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं, ये दोनों जरा बताएं, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं, तो इक्वल हैं तो इक्वल कर लीजिए। देखिए 20 प्लस A प्लस 12D किसके बराबर है, 20 प्लस A प्लस 12D बराबर है A प्लस 16D के बराबर, A प्लस 16D के बराबर है। ठीक है, तो यहां से A और ये A कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये 16D को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 12D माइनस 16D,
और ये 20 को इधर ले जाएंगे तो ये -20 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, -4d इज इक्वल टू -20, d इज इक्वल टू -20 बाई -4, माइनस से माइनस साइन कैंसिल होगी तो d की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। d की वैल्यू आपको पता चली कि 5 है, तो d की वैल्यू यहां पे अगर पुट कर दें तो a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। d की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मैं a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर दीजिए 5, तो a प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 52, तो a प्लस 45 इज इक्वल टू 52, तो a इज इक्वल टू 52 माइनस 45, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। a इज इक्वल टू 7। अब आपको क्या क्या चीजें पता है, देखिए आपको पता है a वो 7 है और d 5 है। आप ap लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताइए जरा, ap लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बहुत इजीली लिख सकते हैं। ap फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 7, दूसरा टर्म 7 प्लस 5 12, तीसरा टर्म 12 प्लस 5 17, चौथा 17 प्लस 5 22 एंड सो ऑन। ये आपकी रिक्वायर्ड एपी हो जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आई, ये आपकी रिक्वायर्ड एपी हो गई। क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14 और 15 से, लेकिन यहाँ पे भी आपको रिलेशन से ही फाइंड आउट करना है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको A10 की वैल्यू गिवन थी और A17 की वैल्यू बताया था रिलेशन से, है ना। तो यहाँ पे A13 की वैल्यू फाइंड आउट किया, उस A13 में 20 ऐड कर दिया तो A17 की वैल्यू आ गई, और A10 से हमने ये रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। A17 की एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू A17 के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर ली। ये दोनों चीज दोनों एक ही टर्म है तो दोनों बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पे दोनों को इक्वल कर दिया, है ना। A17 इज इक्वल टू A17, तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई, ये D की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू आ गई। A और D पता है तो हम AP फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।